हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम आंसर में। आज के इस वीडियो में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 3 में नई बुक है 2023-24 के लिए। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना। नई बुक का पीडीएफ है 2023-24 के लिए। अध्याय 6 में दिया है कि हाथिया क्रम से निपटाना। क्या है? हाथिया क्रम से निपटाना। इस अध्याय में जितने भी प्रश्न होगा सभी को हम लोग एक एक करके सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं पूछा है प्रश्न संख्या 1 में, वन समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने का वन अधिकार मान्यता अधिनियम किस सन में पारित किया गया है? किस सन में पारित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है हमारा कि वर्ष 2006, वर्ष 2007, वर्ष 2005 या फिर वर्ष 2008। तो सही टिक हो जाएगा वर्ष 2006। कितना? तो वर्ष 2006 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पूछा है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में का उल्लेखित है? यहाँ पर ऑप्शन अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 12। तो सही टिक हो जाएगा अनुच्छेद 15 में। कब है? तो अनुच्छेद 15 में यह बात दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछा है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार उन्मूलन क्या है? क्या है? उन्मूलन क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया कि अस्पृश्यता, जल विवाद, भाषीय विवाद या फिर जातीयता। तो सही ठीक हो जाएगा अस्पृश्यता। क्या होता है? अस्पृश्यता। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम का निर्माण कब हुआ था? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया है कि सन 1989 को, सन 1947, सन 1980, सन 1971। तो सही ठीक रहेगा 1989। ए में टिक आना किसमें? यानी 1989 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा है कि इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना किन किन रणनीतियों के सहारे किया था? किन रणनीतियों के सहारे किया? यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए निम्न तरीके अपनाए। हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान और औरतों एवं अन्य हाथियाई समूह यह दलित दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए। क्या चीज? तो बराबर अधिकार उन्हें भी मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि जनजातियां आबादी वाले क्षेत्र में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया? सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया? यहाँ उत्तर में आपको लिखना है कि कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें। किसके संबंधी? तो शिक्षा संबंधी सुविधाओं को वो हासिल कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 क्यों मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर लिखना है कि यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था, जिससे दूषितों एवं आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगा सके। ठीक है, इतना आपको नोट करना है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे पूजा प्रश्न संख्या 8 में दिया है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने रत्नम की रत्नम के रस्म न निभाने के लिए किसे जिम्मेदार माना? इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि रत्नम ने इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसने अपने समुदाय के कई परिवार की
खफा थे। क्या थे? तो कई परिवार के खफा थे। ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसका भी पूछा प्रश्न संख्या 9 में दिया है। केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में क्या-क्या प्रावधान है? क्या-क्या प्रावधान है? इसका सही उत्तर लिखना है कि इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक न्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। क्या चीज? तो पारित किया गया है। ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना है। इसका भी पूछा प्रश्न संख्या 10 में दिया है कि आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे क्या तर्क दिए गए? आरक्षण का जो कानून है वो लागू करने के इसका सही उत्तर लिखना है कि आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे तर्क यह है कि हमारे जैसे समाज में यहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया। वंचित का मतलब उनको अलग रखा गया, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया था। ठीक है, इसलिए आरक्षण का यह नियम लागू किया गया। पीछे का ही तर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को रोकने के लिए कौन-कौन से अनुच्छेद हैं? कौन-कौन से अनुच्छेद हैं और उनमें क्या-क्या प्रावधान है? इसका सही उत्तर लिखना है कि संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं। संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के 15 के नागरिक, यहाँ पे थोड़ा सा गलती होगा। ठीक है, यहाँ पे है नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतना आपको नोट करना है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसका यदि पूछा प्रश्न संख्या 12 में दिया है कि हाथियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किन तरीकों से किया? इसका सही उत्तर लिखना है कि पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। क्या चीज किया? तो मजबूर किया। दूसरा लिखना है कि उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानून को लागू करे। क्या करे? तो सरकार जो है इन कानून को लागू करे। ठीक है, तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त है। अगर आपको अच्छे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ में वीडियो को लाइक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आज की इस वीडियो में बने रहे।